everyone, once again welcome back to my YouTube channel EWB and all of you know that EWB means इंग्लिश वाला भूपेंद्र। तो दोस्तों देखो, मैं बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल पे आपको एडवांस इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी। नाम तो लोग दे देते हैं कि एडवांस इंग्लिश, बट एडवांस इंग्लिश क्या होती है ये किसी को नहीं पता। मैं बोलूं आपको, आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, किसी टीचर ने ऐसे सेंटेंस से सामना कराया है आपका, ऐसे सेंटेंस दिए आपको। देखो यहां पे जो समझने की बात वो है कि एडवांस इंग्लिश क्या है, इस चीज को समझो। आपको अगर मैं ऑन द स्पॉट अभी इसी वक्त एक बात बोलूं कि क्या आप डिफिनेशन जानते हो सेंटेंस का, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको टीचर ने पढ़ाया है। तो अगर मैं सेंटेंस की डिफिनेशन बोलूं इस सेंटेंस की, तो सेंटेंस की डिफिनेशन तुम लोगों को बताई गई है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, राइट? यही तो ना कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। अब मुझे ये बताओ, सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, ये तो सेंटेंस की डिफिनेशन यानी डिफिनेशन बताई गई है कि अगर आपको सेंटेंस पहचानना है तो सेंटेंस पहचानने के लिए उन्होंने बोला है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी सेंटेंस में कलेक्शन ऑफ वर्ड होने चाहिए जो मीनिंगफुल हो, उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे। तो यहां पे देख लो, मैंने एक सेंटेंस आपको दिया है, अगर मैं इसको पढ़ूं तो लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड इन द स्टेट, द गवर्नमेंट रियलाइजिंग द नीड टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग गैदरिंग एट पब्लिक प्लेसेस टेकन द मेजर ऑफ इन्फोर्सिंग लॉकडाउन। देखो ये कोविड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। देखो ये यहां पे लिखिए, ये है मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है, यानी एक वर्ड नहीं लिखा है, 25-30 वर्ड मैंने डाला है, तो ये मीनिंगफुल है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड है। बट जब आप एडवांस इंग्लिश पढ़ते हो ना, तो एडवांस इंग्लिश में ये जो मैंने दिया ना, ये सेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड भी है, मीनिंगफुल भी है, बट ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेंटेंस का आपके स्ट्रक्चर होता है SVO। इस V के बारे में समझो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस विदाउट फाइनाइट वर्ब नहीं लिखा जा सकता। यानी आपको अगर सेंटेंस लिखना है तो उसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, राइट? यानी आपके सेंटेंस में नाउन नहीं है तो भी चलेगा, प्रोनाउन नहीं है तो भी चलेगा, कंजंक्शन नहीं है तो भी चलेगा, प्रीपोजिशन नहीं है तो भी चलेगा, बट अगर आपके सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। क्योंकि वर्ब देखो यहां पे जो सेंटेंस का निर्माण करती है, आपको स्ट्रक्चर तो उन्होंने बताया है SVO। इस V का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब यहां पे देखो कितनी होती है, V1 होती है, V5 होती है, V2 होती है, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 5 वर्ब ऐसी हैं जो आपके सेंटेंस का निर्माण करती हैं। यानी अगर सेंटेंस बनाना है तो यही 5 वर्ब है सिर्फ जो सेंटेंस का निर्माण करेंगे। बाकी सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, ये सेंटेंस की डिफिनेशन नहीं है, इससे सेंटेंस को नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। अब इस सेंटेंस में देखो, मैंने एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं डाला। राइजिंग देख लो, रियलाइजिंग देख लो, यहां टू प्रिवेंट इंक्रीजिंग गैदरिंग आप देख लो, ये टेकन देख लो। अब यहां पे देखो, वर्ब के तो 2 फॉर्म होते हैं, एक फाइनाइट का, एक नॉन फाइनाइट का, एक नॉन फाइनाइट।
भाई साहब नन फाइनाइट, नन फाइनाइट आप जानते हो, यहां पे मैंने सिर्फ V3 लिया, सिर्फ V3 नन फाइनाइट होता है, फाइनाइट नहीं होता। अगर आपको फाइनाइट बनाना है तो इसके पहले एक्सिलरी वर्ब रखना होगा, तभी ये फाइनाइट बनेगा। टू प्रिवेंट इन्फिनिटिव है, इसमें से ये फॉर्म नहीं है, देख लो इसमें से कहीं बिलोंग करता है, नहीं। इंक्रीजिंग गैदरिंग देख लो, कहीं भी नहीं। राइजिंग देख लो, नहीं। रियलाइजिंग देख लो, क्या इसमें से बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो ये सारे के सारे मैंने इसमें लगाया है नन फाइनाइट वर्ब। अगर इसको तुम्हें इसको सेंटेंस बनाना है तो यहां हैज या हैव कुछ लगाना होगा, यहां पे या तो हैज लगाओ, अगर इसको नहीं बनाना तो यहां पे लग दो द गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग, यहां इज कर दो। यानी इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना होगा, समझ में आया? जब आप इन दोनों में यहां पे या तो इज कर दो या तो यहां पे आप हैज कर दो, तो देखो यहां पे अगर आप हैज कर रहे हो तो आप एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हो इस फॉर्म में, अब ये सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इज रियलाइजिंग कर रहे हो तो आप एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले रहे हो, यानी इस फॉर्म में। तो इन दोनों में से किसी एक को इस फाइनाइट वर्ब का रूप देना होगा, तभी ये सेंटेंस होगा। देखो, दिस इज द एडवांस इंग्लिश फॉर यू, ये एडवांस इंग्लिश है। जिन लोगों ने तुम्हें बोला है कि सेंटेंस मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, उन लोगों को ऐसे सेंटेंस दो और बोलो सर कि क्या इज को लगाने से इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन हुआ, यहां पे हैज लगाने से क्या मीनिंग में कोई परिवर्तन हुआ? नो, इज या हैज लगाने से मीनिंग नहीं बदला है, मैंने इसको ग्रामेटिकली शुद्ध किया है। तो ये है एडवांस इंग्लिश, उन लोगों को ऐसे पढ़ाना है। अभी टेंस का आइडिया तुम लोगों को नहीं होगा। देखो ना, अगर मैं यहां लिखता हूं ही इज अ बॉय, अब मैं आपसे बोल दूं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो तुम में से कोई बता सकता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? हाँ, ये नहीं बता सकते हो आप, क्योंकि टेंस तो 12 पढ़ाए गए होंगे, बट ये कहां है, नो आइडिया, क्योंकि पढ़ाने वाले को आइडिया नहीं था तो आपको कहां होगा? दोनों बकलोल, पढ़ाने वाला भी बकलोल, पढ़ने वाला भी बकलोल। पढ़ाने वाले बकलोल ने इसको बोला सेंटेंस मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, पढ़ने वाले बकलोल ने उसको मान लिया। अब सेंटेंस कहीं भी है तो खोजता है कि सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ वर्ड। ये मीनिंगफुल था, कलेक्शन ऑफ वर्ड थे, फिर भी ये सेंटेंस नहीं था, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी में अगर आपको सेंटेंस का निर्माण करना है तो ये फाइनाइट वर्ब, इन्हीं 5 वर्ब के फॉर्म से सेंटेंस का निर्माण होता है, इतना आप ध्यान रखो। तो हम लोग एडवांस लेवल पे इंग्लिश को पढ़ेंगे, तो आई होप कि थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा पाया आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।